नमस्कार स्टूडेंट्स। तो देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम आपको बता रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड। चलिए, तो ये पार्ट 9 है। देखिए इसको, इसमें से इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको सीखिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करेंगे। ए पोएम ऑफ मॉर्निंग, ऐसी कविता जो विलाप से संबंधित है, उसको क्या कहेंगे? ये लिटरेरी टर्म भी है, इलेजी। शोक गीत को कहते हैं इलेजी, इलेजी। ठीक, ऐसी कविता इसमें दुख का वर्णन हो किसी भी प्रकार के। तो नेक्स्ट है ए गेम इन विच नो मैन विंस। ये तो इजी है, ऐसा खेल जिसमें कोई भी जीतता नहीं है। क्रिकेट में तो खूब ये टर्म आता है, कोई भी ना जीते उसको क्या कहेंगे? ड्रॉन हो गया, ड्रॉ हो गया। कोई भी पार्टी नहीं जीतेगी, कोई भी टीम नहीं जीतती है जिस खेल में, वो कहते हैं ड्रॉ। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ऐसी व्यवस्था जिसमें बहुत ज़्यादा सरकारी औपचारिकताएं हैं। ये इंडिया में हमारा यही है, क्या है कि औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा, पेपर वर्क बहुत है। तो एक्सेस जहाँ पर पेपर वर्क हो, जैसे आप लोन लेना चाहते हैं या कोई और काम कराना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत पेपर मांगे, तो उसको कहेंगे रेड टाइपिज्म। अत्यधिक कागजी काम, एक छोटे से काम के लिए भी अत्यधिक कागजों की मांग करना, अत्यधिक जो है उसमें बाबूगिरी का उसमें रोल ज़्यादा होना। ठीक, तो उसका इसकी हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी की बात कहें तो कहेंगे लाल फीता शाही, लाल फीता शाही बोलेंगे, रेड टाइपिज्म। हाँ, ठीक, रेड टाइपिज्म तो ऐसी व्यवस्था जिसमें बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल कामों में पेपर लगते हैं। ठीक, बहुत ही ज़्यादा, बहुत लंबी प्रक्रिया से कोई चीज़ गुजरे सरकारी व्यवस्था में, तो उस व्यवस्था को कहेंगे रेड टाइपिज्म। ठीक, अगला क्या है? वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, कई भाषाओं के ज्ञाता को क्या कहेंगे? कई भाषाओं को जानने वाला, उसको हम कहेंगे लिंग्विस्ट। ठीक, तो लिंग्विस्ट क्या होगा? लिंग्विस्ट को होगा भाषाविद। कई भाषाओं के ज्ञाता को हम बोलेंगे क्या? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट नहीं आएगा। लिंग्विस्ट का मतलब है कि भाषाविद, भाषा की बारीकियों को जानने वाला और समझने वाला। ठीक, और पॉली माने होता है कई, पॉली मीन्स मेनी। तो पॉलीग्लॉट माने ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता है, उसको क्या कहेंगे? पॉलीग्लॉट। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? दैट विच कैन बी कैरी, जिसको ले, विच कैन बी कैरी, जिसको ले जाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ है उसको ले जाया जा सकता है। तो अब बोल लो ना, पोर्ट, सिम्पोर्ट कराया। स्पोर्ट माने इधर से उधर, इस नेटवर्क से उस नेटवर्क पे आए हैं, तो पोर्टेबल होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है पोर्टेबल? मीन्स जिसको ले जा सकता है। एक स्टूडेंट से एक शब्द होता है ना, ये देखिए पोर्टेबल, ये जो पोर्टेबल लिखे हैं, तो इस पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। पोर्टेबल मीन्स ड्रिंक एबल, ड्रिंक एबल मतलब ये पानी पोर्टेबल है, मतलब ड्रिंक एबल है, पीने योग्य है। और जिसे इसमें दिया है भी है सी ऑप्शन में। ठीक, ईडेबल मीन्स खाने योग्य, और बियरेबल माने सहने योग्य। ठीक, तो पोर्टेबल जो ले जा सके। अगला क्या है? ए राइटर हु स्टील्स आइडियाज फ्रॉम अदर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स। ये जो है एक ऐसा लेखक जो दूसरे के विचारों को चुराता है। देखिए, विचारों की भी चोरी होती है। कैसे होती है? जो विचार एक दूसरे व्यक्ति के मन में आया, उसने कहीं लिखा, उसी विचार को सेम या इसमें थोड़ा सा अपना मिला करके रचना एक लिख देना। तो ऐसा लेखक को क्या कहेंगे? प्लेगरिस्ट। प्लेगरिस्ट का कहेंगे साहित्य की चोरी करने वाला, किसी की राइटिंग की कॉपी करने वाला। ठीक, साहित्य की चोरी करने वाला। ठीक, और एक शब्द है प्लेगरिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी से बना है प्लेगाइरिज्म, गाइरिज्म। तो प्लेगारिज्म में तो साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी कहेंगे, क्या क्या कहेंगे? प्लेगरिज्म। और ऐसी चोरी करने वाला प्लेगरिस्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जो साहित्य को चुराता है, किसी के विचारों को चुराता है, उसको कहेंगे प्लेगरिस्ट। ऐसा व्यक्ति प्लेगरिस्ट कहलाएगा। साहित्यिक चोरी को कहेंगे प्लेगरिज्म। मृत्यु के बाद शरीर का परीक्षण करने को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? मृत्यु के बाद शरीर का परीक्षण करने का, इसको कहते हैं हम, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या है? ऑटोप्सी, AUTOPSY,
ऑटोप्सी, AUTOPSY, ठीक। ऑटोप्सी, मृत्यु के बाद शरीर का परीक्षण करना कहेगा ऑटोप्सी। ए ऑप्शन में है आपका। एक व्यक्ति का भाषण या स्पीच मेड टू वनसेल्फ, स्वयं से ही किसी चीज का भाषण देना, मतलब स्वयं के ही विचारों में खोए रहना, बातें करते जाना, उसको क्या कहेंगे? स्वयं से बातें करना क्या कहेंगे? स्वयं से बातें करना कहते हैं सोलिलिक्यू। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका है सी, ठीक। सोलिलिक्यू, SOLILOQUY। सोलिक्यू मीन्स स्वयं से बातें करना, सोल मतलब अकेला या सिंगल, तो एक व्यक्ति स्वयं से बातें करे, स्वयं से ही स्पीच दे, उसको कहेंगे सोलिलिक्यू, उस स्पीच को कहेंगे सोलिलिक्यू। अगला है ए कॉमन प्लेस रिमार्क, एक ऐसा कथन जो पब्लिक में कहा जाए, जिसको कहेंगे सामान्य बात, प्लेटिट्यूड कहेंगे। कोई भी सामान्य बात जो कॉमन प्लेस में कही जाए, हाँ, तो उसको कहेंगे प्लेटिट्यूड। हो सकता है नया वर्ड हो आपके लिए, नोट कर लीजिएगा। प्लेटिट्यूड मतलब किसी भी साधारण बात को हम प्लेटिट्यूड कहेंगे, रिमार्क नहीं बोलेंगे, हाँ, स्टेटमेंट भी नहीं, इसके लिए स्पेशल वर्ड है साधारण बात के लिए, प्लेटिट्यूड। नेक्स्ट क्या है, तो जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए है इम्प्रेग्नेबल। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए है, इम्प्रेग्नेबल, जिस विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, तो उसको कहेंगे अभेद्य। इसको भेद नहीं दी, अभेद्य भी कह सकते हैं, अभेद्य। जिसको पकड़ा नहीं सकते, जिसको भेद नहीं सकते, तो उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रेग्नेबल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा ए। अगला क्या है, चिड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चिड़ियों के अध्ययन को कहते हैं आर्निथोलॉजी। बर्ड्स की स्टडी को कहेंगे क्या? आर्निथोलॉजी। पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान में पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनकी, उनके नेचुरल हैबिटेट को और भी चीज़ों को, साइकोलॉजी को, हर चीज़। तो पक्षी विज्ञान आर्निथोलॉजी। एन इंसेक्ट विद मेनी लेग्स, ऐसा जीव, ऐसा कीड़ा जिसके बहुत से पैर होते हैं। तो बहुत से पैरों वालों को क्या कहेंगे? बहुत से पैर हो जिसके, तो उसको कहेंगे सेंटीपेड। बहुत से पैर के लिए क्या कहेंगे? सेंटीपेड। सेंटेरियन, ऐसा व्यक्ति है जो 100 साल की उम्र है, ठीक है। सेंट, तो सेंट से सेंचुरी होता है ना, सेंट, इसका मतलब 100 होता ही है, ठीक। तो सेंचुरी जिसका कहते हैं 100 वर्षों का समय, तो सेंटीपेड का मतलब हो जाएगा कि ऐसा जीव जिसके, ऐसा कीड़ा जिसके अधिक से अधिक पैर है, तो सेंटीपेड हो जाएगा। ऐसी सरकार जिसमें सभी धर्मों का सम्मान होता है, ये तो खूब शब्द आता है। सेकुलर, हम कैसी सरकार चाहते हैं? सेकुलर, संविधान में किस सरकार का वर्णन है? सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। इजी वर्ड है ये तो, ये ऐसा तो नहीं आएगा इतना इजी, लेकिन सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिषेध, जिसमें किसी भी धर्म को वरीयता नहीं दी जाती है, सब धर्मों को समान माना जाता है, धर्मनिरपेक्ष। वन हु लिव्स एमंग स्ट्रेंजर्स, ऐसा व्यक्ति जो रहता है किस, कि अजनबियों के बीच में रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एलियन कहेंगे। एलियन कहेंगे ऐसा व्यक्ति जो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे एलियन, ठीक। अजनबियों के बीच में रहने वाला एलियन बोलेंगे, ALIEN, एलियन। नाम खुद सुना होगा, जो एलियन जो दूसरे ग्रहों से आते हैं, वही इसी शब्द लिया गया है ये, ठीक। वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर, अजनबियों के बीच में रहने वाला एलियन हो जाएगा। ए वर्ड नो लॉन्गर इज यूज, ऐसा शब्द जो प्रयोग में नहीं होता है, ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था, कोई भी चीज़ हो जो प्रयोग में ना हो, उसको लिए क्या कहेंगे? पुरानी हो गई, जैसे ना पुरानी हो गई तो ऑब्सोलीट कहते हैं। ये सिस्टम ऑब्सोलीट है, ये पेपर ऑब्सोलीट है, कोई भी चीज़, कोई भी शब्द, ठीक है, शब्द के लिए आया है। ए वर्ड नो लॉन्गर, ऐसा शब्द जो अब प्रयोग में नहीं होता है, तो उसको कहेंगे हम ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, LET। नो लॉन्गर इज इन यूज, जिसका अब प्रयोग में नहीं है। अगला है ए स्नीरिंग पर्सन हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स, एक ऐसा
दोष दृष्टि मतलब किसी के दोष देखने वाला व्यक्ति जो मतलब दूसरे का गलतियों को पकड़ता है, उसको क्या कहेंगे? दूसरों की हमेशा गलतियों को ढूंढने वाला, क्या बोलेंगे? दोषदर्शी। हिंदी में बोलेंगे दोषदर्शी, इंग्लिश में सैनिक बोलते हैं। सैनिक, सैनिक क्या हो जाएगा? सैनिक का मतलब हो जाएगा दोषदर्शी। ठीक, दूसरों के दोष को देखने वाला सैनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा सी, सैनिक। ठीक, ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज, मधुमक्खियों को रखने का स्थान को क्या बोलेंगे? ऐसा स्थान जहाँ मधुमक्खियों को रखते हैं। तो देखिए ये बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है सर, इजी है, कोई टफ नहीं है। देखिए एवी का मतलब बर्ड होता है, आप ऐसे नोट कर लीजिए, एवी बराबर बर्ड्स। तो ऐसा स्थान जहाँ चिड़ियों को रखा जाता है, तो ये चिड़ियों के लिए है AVIARY। एवायरी मीन्स ऐसा स्थान जहाँ किसको रखते हैं? चिड़ियों को रखा जाता है। एपायरी, एपायरी का होगा, एपायरी का मतलब ऐसा स्थान जहाँ किसको रखते हैं? मधुमक्खियों को रखते हैं। मधुमक्खी पालन होता है ना, तो वहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो उसका होता है APIARY, एपायरी होता है। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए आप इस एपायरी को इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बीज के साथ, इसे बीज, बीज। ठीक, इस बी को पी से ऐसे रिलेट कर दीजिए इधर। तो ये भी पी है ना, पी को बी से, जैसे ये पी बना है वैसे ये बी है, ट्रिक के लिए बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? एपायरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। एपायरी मीन्स, ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। ठीक, एपायरी है, पी ए बी हो जाएगा, ये पी है, पी को बी से रहे, बीज। एवी बर्ड, एवी फॉर बर्ड। चलिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एवायरी क्या है? बर्ड के लिए रखी जाती हैं। एपायरी क्या है? बीज रखी जाती हैं। ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली फॉर सी, लंबी समुद्र यात्रा विशेष रूप से समुद्र से, तो क्या 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 कहेंगे उसको? तो ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी, समुद्र से के रास्ते से लंबी यात्रा को कहेंगे वोएज। इजी वर्ड है, वोएज टफ नहीं है। शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी छोटी सी टहलना या घूमना जो आनंद के लिए किया जाए या एक्सरसाइज के लिए किया जाए। मस्ती में धीरे धीरे हौले हौले कदमों के साथ चलना, स्ट्रॉल कहते हैं इसको। ए नंबर। गैलप करता है घोड़ा, गैलप, घोड़ा उचक उचक के कूद कूद के चलता है। ठीक, जॉगिंग नहीं बोलेंगे इसको। मस्ती के साथ छोटी छोटी कदमों से खुशी के लिए एक्सरसाइज के लिए चलना, स्ट्रॉल कहलाएगा। छोटा शब्द है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है दे दें एग्जाम में, तो स्ट्रॉल हो जाएगा आपका। ठीक, अगला है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड और केप्ट, ऐसी एक जगह जहाँ पर सरकार के या पब्लिक के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को पता करने के लिए जैसे बुक्स कहीं रखी हुई हैं या कुछ ऐसा रिकॉर्ड रखा हुआ है सरकार का या पब्लिक रिकॉर्ड, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे म्यूजियम नहीं, आर्चिव कहेंगे। ठीक, किसी का लेख लिखा हुआ रखा है, किसी कोई साहित्यिक बात की रखी है, पुस्तकें रखी हैं। ठीक, तो ऐसा कोई यादगार के रूप में कोई चीज़ रखी है, तो ऐसा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब लिखित रूप से। ठीक, तो रखना आर्चिव बोलेंगे। आर्चिव मतलब सरकारी कार्ड या पब्लिक रिकॉर्ड जहाँ पर रखा होता है उसको आर्चिव बोलेंगे, म्यूजियम नहीं। अगला है ए पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, तो ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक कारणों से हत्या करता है किसी की, तो उसको क्या कहेंगे? राजनीतिक कारणों से हत्या कहलाती है। क्रिमिनल नहीं है, मर्डर नहीं है, हैंगमैन नहीं है, एसेसिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मिसस्पेल्ट में भी आता है। एसेसिन माने राजनीतिक कारणों से हत्या। आप इसको ऐसे याद करिए, एक गधा, उसके ऊपर एक और गधा, उसके ऊपर मैं यानी आई, और उसके ऊपर पूरा देश, एसेसिनेशन। ये नाउन फॉर्म बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो आते हैं, एसेसिनेशन माने होता है हत्या, एसेसिन मतलब हत्या करना,
राजनीतिक कारणों से हत्या करना। तो एसेसिनेशन जो आता है, मिसेस पर्ट का वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। गधा, उसके ऊपर एक और गधा, उसके ऊपर मैं, उसके ऊपर पूरा नेशन यानी पूरा देश। तो इस तरह से आप एसेसिनेशन को याद कर सकते हैं मिसेस पर्ट के लिए भी, ठीक। तो एसेसिनेशन मीन्स हत्या, एसेसिन हत्या करना, राजनीतिक कारणों से। ए पर्सन हु अपोजेज, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे का विरोध करता है, विरोधी होता है, हर फिल्म में विरोधी होता है, हर जगह एक विरोधी होता है, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। किसी भी आपके काम को विरोध करेगा, उसका काम ही है विरोध करना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, ठीक है, सी ऑप्शन में हो जाएगा आपका। ए पर्सन हु डज नॉट वांट टू सी द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड ट्राइज टू एस्केप, ऐसा व्यक्ति जो जीवन की सत्यता को देखता नहीं है बल्कि उससे बचता है, ठीक। मतलब जीवन की जो सच्चाई है उसको इग्नोर करने वाला, उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए वन वर्ड है आपका एस्केपिस्ट। जीवन के सत्य को ना स्वीकार करने वाले कहेंगे, ए ऑप्शन में है एस्केपिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो ए पर्सन हु इज वेरी सिलेक्टिव, डिसगस्टेड इजली एंड इज हार्ड टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जो बहुत, अगर हिंदी की बात करें तो नखरीला हो, किसी भी चीज़ में बहुत नखरे दिखाने वाला, बहुत सेलेक्ट करने वाला, हाँ, तो उसको कहेंगे फास्टिडियस। जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है, हार्ड टू प्लीज, इसके लिए शब्द एक और है हार्ड टू प्लीज। जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है तो उसके लिए क्या है, फास्टिडियस है। फास्टिडियस है उसके लिए शब्द। तो बहुत सेलेक्टिव है, डिसगस्टेड ईजली है, और हार्ड टू प्लीज है, ठीक। इसलिए देखिए दिया हुआ हार्ड टू प्लीज भी। तो नखरीला है, बहुत मुश्किल से मानने वाला या ना मानने वाला, ठीक है, उसके लिए होगा फास्टिडियस। चलिए लास्ट वर्ड है स्टूडेंट्स, क्या है, ए पर्सन हु कैन बी चीटेड, जिसको आसानी से चीट किया जा सकता है, तो क्रेडुलस हो जाएगा। जो विश्वासी है, जो किसी पे आसानी से विश्वास कर लेता है, क्रेडुलस, तो इसको हम आसानी से चीट किया जा सकता है, किसी कर लेता है कोई क्रेडुलस को, तो ये क्या, ए पर्सन हु कैन बी चीटेड इजली, क्रेडुलस होगा आपका ऑप्शन। चलिए रिवीजन कर लेंगे जितने वर्ड्स हमने 25 पढ़ा है आपको। चलिए देखें, चलिए रिवीजन करेंगे। देखिए पहला हमने बताया था ए पोएम ऑफ मॉर्निंग, ऐसी कविता जो विलाप से भरी हुई है, ऑप्शन नंबर ए इलेजी बोलेंगे। और ऐसा है जिस खेल में कोई नहीं जीतता, ड्रॉ बोलेंगे, बी ऑप्शन। और बहुत ज़्यादा सरकारी पेपर वर्क जिसमें ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा टेबल, एक टेबल बजाय फाइल दूसरी पे, टेबल तीसरी टेबल पे, इसको कहेंगे रेड टेपिज्म। लाल फीताशाही, बहुत सी भाषाओं को जानने वालों को कहेंगे पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट बोलेंगे, मेन बहुत सी भाषाओं का ज्ञाता। और जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, उसको कहेंगे पोर्टेबल। दूसरे के रचनाओं को चुराने वाला, साहित्य की चोरी करने वाला, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, प्लेगरिस्ट बोलते हैं। और प्लेगरिस्ट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो साहित्य चुराता है। प्लेगरिज्म भी है नाउन फॉर्म, तो साहित्यिक चोरी प्लेगरिज्म। शरीर का मृत्यु के बाद अध्ययन कहलाता है ऑटोप्सी, ऑप्शन नंबर 1। स्वयं से ही बात करना, सोलिलिक्यू, ऑप्शन नंबर सी। एक साधारण बात को बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए प्लेटिट्यूड। जिसको वो पकड़ा नहीं जा सकता उसको कब बोलेंगे, इम्प्रेग्नेबल, ऑप्शन नंबर ए। चिड़ियाओं का धन बोलते हैं ऑर्थिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कीड़ा जिसके बहुत से पैर होते हैं, सेंटीपेड, ऑप्शन नंबर ए। ऐसी सरकार जिसमें सब धर्मों का सम्मान होता है, इसको कहेंगे सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी। वन हु लिव्स, जो अजनबियों के बीच में रहता है, उसको बोलेंगे एलियन, ALIEN। वो शब्द, वो चीज़ जो प्रचलन में नहीं है, उसको कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑब्सोलीट। एसेनरी पर्सन, जो दूसरों की गलतियों को देखने वाला, कहेंगे हम साइनिक, CYNIC। तो एवाई, तो इसमें क्या है, बीज जहाँ रखी जाती हैं उसको बोलेंगे एपायरी। समुद्र से यात्रा करना, ऑप्शन नंबर बी, वोएज।
छोटे छोटे कदमों से मस्ती में चलना, एक्सरसाइज के लिए, आनंद के लिए बोलेंगे स्ट्रॉल। सरकारी रिकॉर्ड या पब्लिक रिकॉर्ड कहीं पे रखे हों तो उसको कोई बोलेंगे आर्चिव। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक। राजनीतिक हत्या को बोलेंगे नंबर बी, एसेसिन। दूसरे का विरोध जो करता है ऑप्शन नंबर सी, एंटागोनिस्ट कहलाएगा। जीवन की सच्चाई को इग्नोर करने वाला, न ध्यान देने वाले को हम बोलेंगे एस्केपिस्ट। ऑप्शन नंबर ए। बहुत मुश्किल से व्यक्ति जो खुश होता है उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फास्टिडियस। बहुत सिलेक्टिव है, नखरीला है, नौटंकीबाज है। ठीक। बी हो गया। तो जिस ए पर्सन हु, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, क्रेडुलस, विश्वासी। विश्वास, किसी पे भी क्रेडुलस ऐसा व्यक्ति होता है किसी पे भी आराम से विश्वास कर लेता है। चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने आपको वर्ड बताए और इसी तरह से हम और भी वर्ड आपको वन वर्ड के बताएंगे। ठीक, मिस स्पेल्ड भी बताएंगे और सब चीज़ें वो कैब कुल मिला के आपकी हम प्रिपेयर करने में मदद करेंगे। ठीक, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस से।